हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे लिकोरिया की। लिकोरिया इज़ अ थिक वाइटिश और येलोइश वेजाइनल डिस्चार्ज एंड इट्स वेरी कॉमन इन वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। थोड़ी अमाउंट में डिस्चार्ज होना नॉर्मल होता है क्योंकि ये हमारे वेजाइनल एरिया को ल्यूब्रिकेट करता है। बट अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो या किसी भी कारण से डिस्चार्ज ज़्यादा होता है एंड फाउल स्मेली भी हो सकता है, तो उस केस में हम उस कंडीशन को लिकोरिया कहेंगे। इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन ऑफ फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स, केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव और यूज़ ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस IUD, इमोशनल कॉजेज लाइक स्ट्रेस, एंजाइटी, वर्क प्रेशर, हार्मोनल इरेगुलरिटीज़, dietary errors, excess use of tea, coffee, alcohol, smoking, medical conditions like anemia, tuberculosis, etc. Pelvic inflammatory disease means किसी भी reproductive organ, चाहे वो ओवरीज हो या यूट्रस या फैलोपियन ट्यूब्स, इनमें इन्फेक्शन हो जाना। यीस्ट इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में होने वाला काफ़ी कॉमन इन्फेक्शन है, या फिर ये उन लेडीज़ में होता है जो अपने वेजाइनल एरिया को प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं रख पाती, प्रॉपरली क्लीन नहीं रख पाती। एंड इसके अलावा सर्विसाइटिस मीन्स स्वेलिंग ऑफ सर्विक्स एंड लोअर बैक होना इस कंडीशन का एक कॉमन सिम्टम है। एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ का होना या फिर टेम्पून्स और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज़ करना। ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस, इन्फेक्शन कॉज्ड बाय पैरासाइट्स, इसमें इचिंग होती है काफ़ी ज़्यादा एंड येलोइश फ्रोथी वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। लिकोरिया एक वुमेन के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल कंडीशन होती है क्योंकि इसमें वेजाइनल डिस्चार्ज में इचिंग रहती है, फाउल स्मेली डिस्चार्ज होता है, स्वेलिंग ऑफ वल्वल एरिया, पेन ड्यूरिंग और आफ्टर सेक्स, वेजाइनल ब्लीडिंग इन बिटवीन टू मेंस्ट्रुअल साइकिल, यूज़ एरिया में उस एरिया में स्किन लीशंस या सोर होना, लोअर बैक होना या फिर मेंसेस में लोअर एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द एंड लेग्स में क्रैम्प्स होना। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर वेजाइनल डिस्चार्ज होता है तो ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है ड्यू टू चेंजेस इन हार्मोनल लेवल। एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज़ होने के कारण वेजाइनल डिस्चार्ज एरिया में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होती है, जिसके कारण प्रेगनेंसी में थिन मिल्की डिस्चार्ज होता है विद माइल्ड स्मेल। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में डिस्चार्ज काफ़ी कम रहता है एंड बिफोर लेबर ये काफ़ी बढ़ जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सर्विक्स एंड वेजाइना वॉल जो होती है वो सॉफ्ट रहती है एंड कॉजेज लार्ज अमाउंट ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। ये एक बॉडी का अपना ही एक मैकेनिज्म होता है जिसमें सर्विक्स या फिर वेजाइनल वॉल जो होती है काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है एंड बहुत ज़्यादा वेजाइनल डिस्चार्ज बनाती है ताकि वो इन्फेक्शन से लड़ सके। एंड एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बेबी का जो हेड होता है उसके कारण सर्विक्स पर एक प्रेशर पड़ता है जिससे वेजाइनल डिस्चार्ज हैवी हो जाता है। एंड इवन आफ्टर डिलीवरी अगर गर्ल बेबी है तो उसमें एस्ट्रोजन एक्सपोजर इनसाइड द यूट्रस होने के कारण कुछ वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है जो कि बाद में नॉर्मल हो जाता है। आइए देखते हैं इसका आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव। आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो इसको हम श्वेत प्रदर कहते हैं। गर्भिण्य आरु श्लेष्म आभ्यास चादिनी श्वास निग्रहात् वायुरु क्रुद्धरु योनिम उपनीय प्रदूष्येत पांडुम स उदम स्रावम श्वेतम स्रवति वा कफम कफ वातम वव्य व्याप्ता स स्याद्यो निरूप उपलता। इसका मतलब है डाइटरी एरर्स यानी कि कफ दोष को एग्रेवेट करने वाली डाइट लेना, नेचुरल अर्जेस को रोकना जैसे कि वॉमिटिंग या ब्रीदिंग आउट एक्टिविटीज़ में किसी तरह प्रॉब्लम या फिर सप्रेशन होना, मतलब प्रॉपर ब्रीदिंग एक्टिविटीज़ ना हो पाना। इससे क्या होता है कि वायु दोष जो होता है वो एग्रेवेट हो जाता है। कफ दोष हमारे थाइज, विजाइनल एरिया में, ब्लैडर में, हिप्स में एक्यूमुलेट हो जाता है एंड वात कफ के इम्बैलेंस होने के कारण विजाइनल डिस्चार्ज होता है विद प्रिकिंग पेन, लेथार्जी, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन। ये सारे सिम्टम्स बताए गए हैं लिकोरिया में वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ जो होते हैं इन आयुर्वेदा। इन्हीं सिम्टम्स के कारण हम आयुर्वेद में लिकोरिया को उपलुप्ता भी कहते हैं। उपप्लुता
होम रेमेडीज़ में अगर हम देखें तो तंडुलोदक मतलब कि जो राइस वाटर होता है, इसमें हमने 3 कप पानी में 3 चम्मच राइस के डाल के उसको बॉईल करके फिर छान के पी लेना है। एंड विजाइनल वॉश के लिए 4 चम्मच मेथी के हम 1 लीटर वाटर में बॉईल करके फिर उसको थोड़ा सा ल्यूकवार्म हो जाए फिर छान के उससे विजाइनल वॉश कर सकते हैं। या फिर एक बहुत ही कॉमन जो रेमेडी है जो हमने भी अपनी प्रैक्टिस में काफ़ी यूज़ करी है, वो है ½ लीटर में जो स्फटिका होती है उसको बॉईल करना 20 मिनट्स तक, और फिर जब उसको ल्यूक वार्म टॉलरेबल हो जाए तो उससे विजाइनल वॉश या डूशिंग कर लेना। आयुर्वेद में ट्रीटमेंट की बात की जाए तो आज आपको मैं वो सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बताऊंगी जिससे मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं लिकोरिया के पेशेंट्स में। इसमें सबसे पहले आती है टैबलेट यूगाइनिन एल। दोस्तों, लिकोरिया के पेशेंट्स को मैंने कई तरह के आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस दिए हैं, जिसमें सबसे इफ़ेक्टिव फॉर्मुलेशन मुझे अपनी प्रैक्टिस में मिली है टैबलेट यूगाइनिन एल। ये एपिसोड किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए नहीं है, बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए है, ताकि आने वाले जितने भी लिकोरिया के पेशेंट्स हैं उनको एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट मिल सके जो कि कॉस्टली भी ना हो। यूगाइनिन एल को हम वेजाइनाइटिस, लिकोरिया एंड रिकरेंट वेजाइनल इन्फेक्शंस में यूज़ करते हैं। इसमें इंग्रेडिएंट्स में मेनली अशोका, दशमूल, गिलोय, लोधर, मुलेठी, उदुम्बर, सारीबाग, नाग केसर होते हैं। और भी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं बट की इंग्रेडिएंट्स यही मिलते हैं हमें। यूगाइनिन एल के साथ हम सुपारी पाक, एक बहुत ही पॉपुलर आयुर्वेदिक प्रॉमिसिंग फॉर्मुलेशन है फॉर लिकोरिया। इसमें ये भी दे सकते हैं सुपारी पाक। की इंग्रेडिएंट्स इसमें सुपारी होती है मतलब बीटल नट, और इसके साथ इसमें होता है और सारे हर्ब्स के साथ काउज मिल्क, काउज घी एंड शुगर। सुपारी पाक की अगर हम सुपारी पाक में अगर सुपारी की प्रॉपर्टीज़ देखें तो इसमें रस होता है कषाय मधुर, वीर्य होता है सुपारी का शीत, विपाक होता है कटु एंड गुण होते हैं गुरु और रूक्ष। ओवरऑल इसका एक्शन है वात और कफ और पित्त को शांत करना। एंड आफ्टर गेटिंग प्रिपेयर्ड इन काउ घी एंड मिल्क इट वर्क्स ऑन वाता दोषा ऑल्सो, मतलब कि अपनी प्रॉपर्टीज़ के कारण ये कफ एंड पित्त को शांत करता है एंड अपनी प्रिपरेशन के बाद ये वायु दोष को भी कंट्रोल करने में कैपेबल हो जाता है। इट इज़ वन ऑफ द टॉप आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर लिकोरिया। एंड इसके बाद आता है शतावरी। लिकोरिया में वाइट डिस्चार्ज होने से शरीर में काफ़ी वीकनेस आ जाती है, जल्दी थकान होने लगती है, बॉडी एक्स, ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। कैल्शियम एंड विटामिन डी की कमी होने लगती है, बोन्स वीक हो जाती हैं, फेस पे ब्लैमिशेस आने लगते हैं। ऐसे में लिकोरिया के पेशेंट को बाकी मेडिसिन के साथ शतावरी पाउडर का यूज़ ज़रूर करवाना चाहिए। शतावरी एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इट हैज़ रेजुविनेटिंग एंड नरिशिंग इफेक्ट्स एंड इट बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम। आप अपने बाकी ट्रीटमेंट के साथ शतावरी का पाउडर दे सकते हैं। एंड इसके बाद जो प्रिवेंटिव मेजर्स आ जाते हैं उसमें है कि ऑलवेज कीप द विजाइनल एरिया क्लीन एंड डोंट यूज़ हार्श सोप, सेंटेड लोशंस, परफ्यूम्स इन विजाइनल एरिया। टेम्पून्स एंड पेनिट्रेबल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोडक्ट्स जो हैं इनको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विजाइनल एरिया में स्वेलिंग क्रिएट करते हैं। एंड यूज़ ओनली सैनिटरी पैड्स। इट अलाउज सेफ कलेक्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा म्यूकस। एंड टेम्पून्स जो होते हैं, टेम्पून्स के कारण जर्म्स जो होते हैं हमारे विजाइनल एरिया में अंदर तक चले जाते हैं, तो टेम्पून्स का अवॉइड करना चाहिए यूज़। एंड ऐसी कंडीशन में सैनिटरी पैड ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। एंड अवॉइड वाइप्स ड्यूरिंग बिकॉज जो वाइप्स होते हैं वो विजाइनल एरिया के पीएच को डिस्टर्ब करके रख देते हैं एंड विजाइनल इन्फेक्शन को भी मतलब क्रिएट करते हैं। मेक श्योर अगर वाइप्स आप यूज़ कर भी रहे हैं तो वो अल्कोहल एंड केमिकल फ्री होने चाहिए एंड पीएच सेफ होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे विजाइनल एरिया में एक फ्रेंडली बैक्टीरिया रिजाइड करता है जो हमें आउटर इन्फेक्शन से, माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचाता है। तो इसीलिए बार बार वाइप्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, और अगर यूज़ कर भी रहे हैं तो अल्कोहल एंड केमिकल फ्री होना चाहिए, पीएच सेफ होना चाहिए, और बार बार टैप वाटर से या किसी भी वाटर से मतलब विजाइनल एरिया को बार बार वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ये जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं सारे वॉश आउट हो जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। एंड अंडरगारमेंट्स जो आप यूज़ करते हैं वो बिल्कुल भी टाइट नहीं होने चाहिए एंड 100% कॉटन के बने हुए होने चाहिए।
तो दोस्तों ये था आयुर्वेदिक मेडिसिन्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ऑन लिकोरिया। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में मैंने आपको सुपारी पाक, यूगाइनिन एंड टैबलेट एंड शतावरी बताया है। ये 3 फॉर्मुलेशंस एक सेलेक्टिव फॉर्मुलेशन है जो मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस में एक्सपीरियंस्ड की है। मैंने अपने पेशेंट्स को काफ़ी तरह का ट्रीटमेंट दे के देख लिया है लिकोरिया में। मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला था जितना अच्छा रिज़ल्ट मुझे इन 3 फॉर्मुलेशंस के साथ मिला। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप भी अपने पेशेंट्स को ये 3 चीज़ें देकर देखें एंड आपको पता चलेगा कि 10 to 15 डेज़ में कितना अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलता है। एंड ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे प्रैक्टिस में ऐसे आते हैं जो कि कम्प्लीटली मेडिसिन को अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तो दोस्तों ये ट्रीटमेंट अफोर्डिंग भी है और 3 फॉर्मुलेशंस है जो पेशेंट को लेना भी मुश्किल नहीं लगेगा और आप अपने प्रैक्टिस में ज़रूर इसको अपने पेशेंट को दीजिए। एंड जो लोग डॉक्टर्स नहीं हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने BMS डॉक्टर की सलाह से ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छी लाइफ की फीलिंग आएगी जिसमें ऐसी कंडीशंस जो आपको बहुत ज़्यादा अनकम्फर्ट फील करवाती है वैसी कंडीशंस ना रहे। कोई वाइट डिस्चार्ज, कोई स्मेली फाउल स्मेली डिस्चार्ज ना रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लाइक्स एंड व्यूज़ तो काफ़ी आ रहे हैं बट आपका कमेंट नहीं आता, इसलिए हमें नहीं पता चल पा रहा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है और आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। तो दोस्तों कमेंट करिए और हमें बताइए एंड हमें सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और हम आपको अच्छे से अच्छा वीडियो आयुर्वेद पे लाकर दे सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।